सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे रोड मैप की, कौन से बच्चों की जिन्होंने एलपीयू में एडमिशन ली है। तो पूरा आपको रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको कॉलेज स्टार्ट होने से पहले क्या क्या करके आना है, क्या क्या अपने साथ लेके आना है, और उसके बाद कॉलेज में आपको पहले सेमेस्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि रोड मैप प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मिस ना करें, तो बेल आइकन भी साथ में दबा लेना। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। इस वीडियो में आपको सारी चीजें लाइन वाइज बताने वाला हूं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रोड मैप रहने वाला है कंप्लीट फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए अलग से वीडियो बनेगी। सेमेस्टर 1 का रोड मैप रहने वाला है। ये रोड मैप स्पेसिफिकली कौन से बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने एडमिशन लिया बीटेक, बीसीए या बीएससी में, जो कि आईटी से रिलेटेड बच्चे होंगे, उन सब के लिए रोड मैप रहने वाला है। क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं तो मैं आईटी का ही रोड मैप है जो बना सकता हूं। तो जो दूसरी ब्रांचेस के बच्चे हैं उनको, जो उनके ब्रांच के बच्चे हैं, उनसे जो रोड मैप है लेना पड़ेगा। लेकिन जो बीटेक, बीसीए और बीएससी के बच्चे हैं वो ये रोड मैप अगर फॉलो करेंगे तो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो एक्सपीरियंस है मेरी गलतियों से, जो जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने क्या क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, वो सबका मिक्सचर बना के एक पूरा वेल डिफाइंड रोड मैप है, जिससे कि आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी और गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये आएंगे कि जैसे आपने यहाँ पे एडमिशन लेना, तो अभी आपको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हम सबको ये लगता है कि हमको कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ पता है, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल में हम सबको कुछ नहीं पता होना। रियलिटी ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो 11th 12th में हुआ था ना, उससे बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, लेकिन बर्डन फिर भी बढ़ जाता है। पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा भी पड़ता है, उसके साथ इंजॉय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बिल्कुल जैसा आपने सोचा होगा उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। तो आप ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि आपको कुछ भी पता है। तो अगली बात अब ये है कि अब अगर आपने ना बीटेक, बीसी और बीएससी में एडमिशन ली है तो आप आ चुके हो प्रोग्रामिंग लाइन में। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे और चीजें सोचते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने बीटेक जो सीएससी में एडमिशन ली है तो उनको क्या पढ़ाया जाने वाला है, उनका मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली वीडियो को शुरुआत में बता रहा हूं कि आपका जो मेन फोकस होगा ना वो होगा वर्ल्ड ऑफ, मतलब प्रोग्रामिंग में। आप वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग में एंटर हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है ये सब चीजें आपको ही सर्च करनी है। अब आपको ये भी आ गया कि अब प्रोग्रामिंग में तो आ गए, अब कौन सी प्रोग्रामिंग मैं चूज करूं, कैसे चूज करूं। तो सबसे पहला आपको क्या क्या करना है, अभी आपने अगर कॉलेज स्टार्ट कर लिया तो भी ठीक है, कॉलेज नहीं स्टार्ट किया तो भी ठीक है। तो ये कुछ सवाल है जो मैंने लिखे हैं, जिनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं और एक कॉपी पेन लेके ना उस पे लिखने, चाहे अपने फोन पे नोट्स बनाओ कैसे भी, लेकिन ये आपके पास रिटर्न में होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन सर्च करना है कि ये प्रोग्रामिंग है क्या। वैसे तो मैं भी आपको प्रोग्रामिंग बता सकता हूं क्या है, लेकिन यहां पे मेरा काम आपको बताना नहीं है, मेरा काम आपको ये बताना है कि आपको क्या ढूंढना है, आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे पहला जो सवाल आपको सर्च करना है वो क्या रहेगा, यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च नहीं करना। यूट्यूब पे सर्च करना है, 10 लोगों की, कम से कम एक टॉपिक के ऊपर 10 लोगों की वीडियो देखनी है, समझना है असली में कि वो चीज है क्या। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको समझना है, याद नहीं करना, उसको समझना है। आपके दिमाग में वो चीज मतलब बस जानी चाहिए कि हाँ प्रोग्रामिंग ये होती है। तो पहला सवाल आपको सर्च करना है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होती क्या है। दूसरी चीज आपको सर्च करना है कि प्रोग्रामिंग सीखते कैसे हैं। तीसरी चीज आपको सर्च करनी है कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और प्रोग्रामिंग होती है तो कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है। अगली चीज आपको सर्च करनी है कि जो सबसे बेस्ट, अब इतनी सारी अगर लैंग्वेज होंगी ना, जैसे कि क्या होगा, मल्टीपल चीजें होंगी, वो आपको सर्च करना है कि कौन कौन सी है, कैसे, कहां पे। उसके बाद आपको सर्च करना है कि उनमें से बेस्ट कौन सी है। फिर उसके बाद आपको सर्च करना है कि अब ये बेस्ट है तो जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज कहां पे होती है। अगर एक बेस्ट है तो बाकी सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज कहां कहां हो रही है, कौन सी जगह पे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे फ्यूचर में क्या क्या चीजें आप बना सकते हो, उसका रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंटेशन क्या है, उससे मतलब असली वर्ल्ड में उससे क्या क्या कर सकते हो। और फिर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे आपको एंड में सर्च करना है कि एज ए बिगिनर, सबसे बिगिनर हूं मैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारे सवाल है जिनके आपको जवाब ढूंढने हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के 10-12 लोगों की वीडियो, मतलब एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 4-5 लोगों की वीडियो देखना, अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो देखना। उससे क्या होगा, एक तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। आपका पूरा का पूरा कैरियर इन्हीं सवालों के ऊपर डिपेंड है। जो पूरे 4 साल में आप करने वाले हो ना, इन्हीं सवालों के बीच में उसके जवाब है जो आपको डे 1 पे ही मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल जहां पे आपको आपके काम आने वाले ना अगले 4 साल में, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप पूरा बीटेक सीएससी का जो सिलेबस है वो पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने वाले हैं।
तो सारे अच्छे YouTube चैनल्स आपको पता लग जाएंगे जिनको आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो उनके सजेशन से ना फिर आपको नई नई चीज़ें हर रोज पता लगती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन सर्च करने हैं, इनके आंसर ढूंढने हैं। इनके आंसर मिलने के बाद आपको जो सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, जो जो आपको ये चीज़ें सिखा रहे होंगे अच्छे से। तो जो जो आपको पसंद आएंगे उनकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उनके वीडियो सजेशन और भी वीडियोज़ देखते जाएंगे। रैंडमली जो भी वीडियो आपके सामने आएगी उनकी वीडियोज़ देख लेंगे, थोड़ी थोड़ी नॉलेज कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला काम आपको अगर करना है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको जो लैपटॉप है वो डे 1 पे चाहिए। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया लैपटॉप है तो कौन सा लैपटॉप लेना है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी कंपनी का जो लैपटॉप है वो ले सकते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। जितना प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम i5 प्रोसेसर, 11th और 12th जनरेशन होनी चाहिए, 512 SSD या 1 TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए। उसके बाद प्रेफर करें कि SSD वाला लैपटॉप ही ले, क्योंकि वो फास्ट हो रहे हैं। हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप थोड़े पुराने हो रहे हैं, तो प्रेफर यही कहीं i5 10th या 11th जनरेशन, 512 SSD और मिनिमम कम से कम 8 GB रैम वाला लैपटॉप। कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है, HP, डेल, कोई भी, लेनोवो, कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन उसमें ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है कम से कम मिनिमम इतनी रहनी चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर आपको सारे इंस्टॉल कर लेने हैं। जब आप ऊपर वाले सवाल सर्च करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उन वाली जो चीज़ें सीखने में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके यूज होंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट मैंने बनाई है जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, जैसे कि VS Code, IntelliJ IDE, Google Com, Slack, Zoom, Discord, Teams, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम है ना, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने, अपने लैपटॉप को अच्छे से बना लेना है। तो लैपटॉप का काम आपका डे 1 से ही है, क्योंकि सारी प्रैक्टिस सब कुछ सीखना आपका लैपटॉप ही होगा। जो भी आप सीखेंगे अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी सीख नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला चीज़ आपको सर्च करना है ये वाली जो सारी चीज़ें कि Geeks for Geeks क्या है, लिंक्डइन क्या है, ठीक है, गिटहब क्या है, लीड कोड क्या है, कोड शेफ क्या है, ठीक है, कोड फोर्सेस क्या है, हैकर रैंक क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें सर्च करनी है कि ये चीज़ें है क्या, कहाँ पे यूज़ होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बना लेने। डे 1 पे कॉलेज में आने से पहले या जिस दिन आपने कॉलेज ज्वाइन किया उसी दिन आपके Geeks for Geeks, लिंक्डइन, गिटहब, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अकाउंट है बन जाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी जर्नी में आपको यही वाले जो प्लेटफॉर्म्स है काम आने वाले हैं, जो आपको 10 से 50 लाख तक की प्लेसमेंट दिलवाने वाले हैं। अगर इन प्लेटफॉर्म्स का आपने यूज नहीं किया, इन पे अकाउंट्स नहीं बनाए, इनको कभी देखा ही नहीं, तो आप मान लीजिए कि आप एक एवरेज पैकेज 3-4 लाख से ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपके पूरे कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं। तो इनके बारे में अच्छे से सर्च करना, इन कहाँ पे यूज होता है, इनमें क्या क्या यूज हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म कैसे बने हैं, ये सारा कुछ सर्च करके इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपने अकाउंट्स डे 1 से बना लेने। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि एज ए बिगिनर आपको कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले यूज करनी चाहिए। वैसे तो आंसर आपको सर्च करने पे खुद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा रेकमेंडेशन रहेगा कि आप सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करें। सारे कॉलेज वाले भी आपको फर्स्ट सेम के अंदर सी प्रोग्रामिंग ही सिखाने वाले हैं, तो आपको भी यही करना है कि फर्स्ट सेम के अंदर ना जो सी प्रोग्रामिंग ही सीखनी है। सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, C++, जावा, पाइथन करके आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जो आप अपने ऊपर सर्च करेंगे ना, आपको ये सारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के जो नाम है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि सी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिस है। अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई तो आप सारी लैंग्वेजेस बहुत इजीली सीख सकते हैं। C++ में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए ऐड हो जाते हैं, जो आपको और सीखने को, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना शुरुआत करनी है। उसके बाद अगली चीज़ जो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं कि बाहर की चीज़ें सीखे जा रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो सबसे बड़ा आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान देना है वो अपनी आपको CGPA के ऊपर देना है। अब CGPA क्या चीज़ होती है, आप एक सेमेस्टर में जैसे ना आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 6 सब्जेक्ट में से 4 होंगे आपके थ्योरी सब्जेक्ट, 2 होंगे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आपके हर सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी CGPA डिफाइन करेंगे। CGPA आपके मतलब 7 सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं वो डिफाइन करेगा। 10 में से CGPA निकलती है तो आपको प्रेफर करना है कि अपनी जो CGPA मेंटेन करके रखनी है। पहले सेमेस्टर में किसी भी बच्चे की 8 CGPA से कम तो आनी ही नहीं चाहिए। किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग फेल तो होना ही नहीं है। प्रेफर करें कि 8 CGPA से आपकी बिल्कुल भी कम ना है। 8 CGPA से कम आएगी ना तो अगले सेमेस्टर में आपकी CGPA और कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि मतलब पहले सेमेस्टर में जितनी आ जाए ना, उसके बाद अगले सेमेस्टर की वो एवरेज आउट होती जाती है। जैसे पहले और दूसरे की मिला के CGPA बनेगी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की मिला के CGPA बनेगी। तो उससे क्या होता है, अगर आपके पहले सेमेस्टर में कम आ गई ना, तो आगे अगर आप अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी CGPA एवरेज आउट होकर कम हो जाती है। तो आपको प्रेफर करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में
जितनी मैक्सिमम, मैं तो कहूंगा कि अगर आप 9.5 तक ला सकते हो तो मैक्सिमम सीजीपीए लाओ, लेकिन 8 या 7.5 से कम तो सीजीपीए आपको लानी नहीं है। तो अपनी सीजीपीए पे आपको सेमेस्टर 1 पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा, कि आपको मिनिमम 7.5 सीजीपीए लानी ही लानी है। ये आपकी डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मिनिमम 7.5 सीजीपीए जो लानी है। वो कैसे आएगी? सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना। क्लास में आपकी जितनी अटेंडेंस है ना वो 100% रहनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस कम आई तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपकी जो क्लासेस वगैरह वो मिस होंगी, आपकी नॉलेज मिस होगी, एग्जाम में फेल होगे, उससे आपकी सीजीपीए कम हो जाएगी। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगली बात ये करनी है कि पहले सेमेस्टर में आएंगे ना तो आपको 3rd या 4th ईयर वाले बच्चे ढूंढने हैं जो आपके सीनियर्स होंगे, उनसे आपको अपनी जो नेटवर्किंग बढ़ानी है। नेटवर्किंग बढ़ाओगे तो आपको पता लगेगा कि कॉलेज में कब प्लेसमेंट कंपनीज आती है, कौन कौन सी प्लेसमेंट कंपनी आती है, कौन ज्यादा पैकेज दे रही है, कौन कम पैकेज दे रही है, कौन कैसे कौन से कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। तो आपको मौज मस्ती से ज्यादा ना जो अपने नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, अपने ब्रांच के 3rd या 4th ईयर वाले बच्चों से बढ़ाओ। कैसे भी बढ़ाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। गेम खेलने जाओ उनके साथ, क्लास में मिलो, वेबिनार्स करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन उनसे जो अपने लिंक्डइन से मिलो तो उनको अप्रोच करो, कैसे भी उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाने की ट्राई करो, ताकि आपको जो आपके जो प्लेसमेंट ट्रेंड्स है कॉलेज के वो पता लग जाए। तो ये सारी चीजें आपको सीनियर्स ही बता पाएंगे। उसके बाद आपको फ्री ट्यूटोरियल्स ना हर चीज के यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अब बहुत बच्चों को नहीं डाउट होगा कि मैं सारी प्रोग्रामिंग लेंगे एक साथ सीखूं, नहीं, आपको ना शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब शॉर्ट टर्म गोल आपको ये बनाना है कि एक सेमेस्टर में मुझे ये 2 चीजें सीखनी है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आप अपनी सीजीपीए 7.5 के ऊपर मेंटेन के ऊपर फोकस करो, दूसरा अपनी इंग्लिश बोलने के ऊपर फोकस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करो, और तीसरा आपको सीखनी है सी प्रोग्रामिंग। अगर आप ये 3 चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हो तो पहला सेमेस्टर आपका सफल है। बहुत बच्चे ना क्या करने लगते हैं कि अलग अलग चीजें सीखने लगते हैं, बहुत चीजों में पड़ जाते हैं, तो उनका पहला सेमेस्टर में मार्क्स भी कम हो जाते हैं, ना ही जिन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा सीख के छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पहला सेमेस्टर बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो वो क्या रहेंगी? सबसे पहले तो आपको 7.5 से ज्यादा सीजीपीए लानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, और तीसरी चीज है सी प्रोग्रामिंग अच्छे से मास्टर करनी है। अगर आपने पहले सेमेस्टर में ये 3 चीजें बहुत अच्छे से सीख ली तो आपका पहला सेमेस्टर सफल है। और दूसरे सेमेस्टर में हम और नई चीजें सीखेंगे। दूसरे सेमेस्टर में हम क्या फोकस करेंगे? इंग्लिश के ऊपर फोकस करेंगे, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये सीखेंगे। अगर दूसरे सेमेस्टर में ये 3 चीजें फोकस कर ली तो पहले सेमेस्टर के एंड तक ना आप एक इंटर्नशिप, अच्छी वाली इंटर्नशिप भी क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहले सेमेस्टर में टाइम वेस्ट कर दिया और सेकंड सेमेस्टर में भी आप नहीं सीख पाए, मतलब फर्स्ट में तो वेस्ट कर दिया, तो 6 महीने में तो कोई जादू होगा नहीं, तो आप अपना पहले साल में जो इंटर्नशिप के मौके हैं ना वो गवा देंगे। लेकिन अगर आपने पहले सेमेस्टर में सी को मास्टर कर लिया, दूसरे में C++ को मास्टर कर लिया, तो पहले साल में आपको जो इंटर्नशिप है ना, मतलब फर्स्ट ईयर की जो समर टर्म्स आएंगी उसमें आपको एक अच्छी वाली इंटर्नशिप है जो मिल जाएगी। उसके बाद अब अगली चीजें ये आती है कि क्या क्या करना है कॉलेज में, वो तो सब बता देते हैं, लेकिन कॉलेज में क्या नहीं करना है वो आपको बहुत लोग नहीं बताते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये नहीं करनी है कि आपको अपनी क्लासेस वगैरह बंक बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी जो अटेंडेंस रहनी चाहिए हमेशा 100% या मिनिमम 90% अटेंडेंस रहनी चाहिए। इससे कम अटेंडेंस जाएगी ना तो काफी बुरा आपके सेमेस्टर के ऊपर पड़ सकता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम की मिसमैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करनी। अभी आप कॉलेज में नए होगे लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रैक पे रहें, आप हमेशा हर रोज 1 से 2 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, ठीक है। और जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मतलब कैरियर के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा कि आपको कभी भी इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। फर्स्ट ईयर से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना तब जाके आपको कहीं सेकंड ईयर में पता लगेगा कि कैसे अप्लाई करनी है, कैसे इंटर्नशिप मिलेगी और क्या क्या करना है। तो वो सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें और इंडस्ट्री का असली एक्सपोजर लें। उसके बाद आपको जो कोई भी काम अगर दिया जाता है ना तो ऑन टाइम पे पूरा करें। जिस दिन असाइनमेंट मिली है उसी दिन कंप्लीट करें, ऐसा ना करें कि असाइनमेंट आप 2-2 दिन लेट कर रहे हैं। टीचर से अच्छी बना के रखें, कॉलेज में कोई भी गलत काम ना करें, अच्छे सही ट्रैक पे पढ़ें, मौज मस्ती भी पूरी करें, हर रोज कम से कम 1 या 2 घंटे पढ़ाई पे दें। तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज में अवॉइड भी, मतलब ये सारी चीजें करनी है। अवॉइड क्या क्या करना है कि क्लासेस बंक नहीं करनी, टीचर से मिसबिहेव नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो आपको कॉलेज में नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होगा ना उसके बाद आपकी 10 से 15 दिन जो छुट्टियां रहने वाली हैं उन छुट्टियों में आपको सर्च करना है कि अब सीएससी में और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, न्यू ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स में आपको बताता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फुल स्टैक इंजीनियर, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग। तो ये सारी चीज़ों के बारे में चैट जीपीटी आपको सर्च करना है कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, कौन सी चीज़ में आप अपना जो कैरियर है वो बनाना चाहते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको वो चीज़ भी अपने उसमें ऐड कर लेनी है कि उसके बारे में मैं बेसिक नॉलेज थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करूँ। थर्ड सेमेस्टर में उसको हम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक आपको ये फिगर आउट कर लेना है कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और किस चीज़ के कैरियर में आप परस्यू करना चाहते हो। तो ये रहा पूरा रोड मैप आपका सेमेस्टर 1 का कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले से ध्यान करके आने, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।